अस्सलामुअलैकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में मोहम्मद नदीम की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और सेक्शन के असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनवा सकते तो आप फाइल शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे सलूशन मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसके अलावा आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो हमारे पास सारे सर्विसेज अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहे हैं कि आपने ट्रूथ टेबल को बनाना है और आर्गूमेंट को वैलिड या इनवैलिड, ठीक है, प्रूव करना है। अब आपको कुछ कंडीशन गिवन है। जब ये 3 सिंबल आ जाते हैं ना डॉट वाले, इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन है और ये प्रीमाइसिस है, ठीक है। 2 प्रीमाइसिस गिवन है, कंक्लूजन गिवन है और आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। इसके डिफरेंट मेथड हैं जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, इसमें आप टेबल बना सकते हो, इसमें सिंबल्स बना सकते हो, सर्किट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रूथ टेबल को ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 2 बातें थी, ठीक है। एक कह रहे थे कि रियल नंबर इज रैशनल और इरेशनल, ठीक है, 2 बातें थी। तो हमने एक को पी का नाम दे दिया, एक को क्यू का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 इनके प्रीमाइसिस को समझना है कि प्रीमाइसिस में ये क्या चीज़ कह रही है, ठीक है। तो प्रीमाइसिस में क्या कह रही है, पहले प्रीमाइसिस में तो ये कह रहे हैं ना कि पी इज़ रैशनल, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास पी, ठीक है, और इट इज़ इरेशनल क्यू। अब सेंटर में क्या आ रहा है और, तो और में आ जाएगा वी, पी वी क्यू, ठीक है। द रियल नंबर इज़ नॉट रैशनल, तो इसमें आ जाएगा निगेशन पी, ठीक है। द रियल नंबर इज़ इरेशनल क्यू। अब ये हमारे पास जो 2 बातें हो गई है ना, ठीक है, ये है प्रीमाइसिस, ये वाला और ये वाला प्रीमाइसिस है, ठीक है। और ये क्यू कंक्लूजन है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को ड्रा कर लेते हैं। हमने पी का कॉलम ड्रा किया, क्यू का, पी वी क्यू का, पी निगेशन पी का, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रीमाइसिस हमने ड्रा कर लिए। एक प्रीमाइसिस ये है P1 P2, ठीक है, और ये कंक्लूजन है Q, ठीक है, ये वाला कॉलम। अब हमारे पास जब सारे प्रीमाइसिस ट्रू होते हैं तो कंक्लूजन ट्रू होता है। तो यहाँ पे दोनों प्रीमाइसिस ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे ये वैलिड है। उसके अलावा ये 3 में कैसे बताएं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरे तरीके में हमारे पास क्या होता है कि जब हम सारे प्रीमाइसिस का, ये आपके हैंड आउट के अंदर भी मौजूद है, जब आप सारे प्रीमाइसिस का कंजक्शन लेते हो, ठीक है, सारे प्रीमाइसिस का, ये जितने प्रीमाइसिस होते हैं उनका एंड लेते हो, कंजक्शन लेते हो, ठीक है, और उसके आंसर को आप कंक्लूजन वाले आंसर के साथ इम्प्लाइज फाइंड आउट करते हो, कंडीशन लगा के फाइंड आउट करते हो, तो आंसर ट्रू आ जाए तो आप कहते हो ये टोटोलॉजी है, ठीक है। और अगर हमारे पास कंजक्शन इम्प्लाइज, ठीक है, ट्रू ना आए तो हम कहते हैं इनवैलिड है। अब देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रीमाइसिस फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, P1 और P2, यानी कि ये वाले प्रीमाइसिस हैं दोनों, ठीक है, ये वाले, इनका हम क्या लेते हैं, कंजक्शन लेते हैं, ठीक है। दोनों प्रीमाइसिस का कंजक्शन लेते हैं। कंजक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास दोनों आउटपुट ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, ठीक है। मैंने लेक्चर के अंदर यूट्यूब पे जो अपलोड किए बड़ी डिटेल में बताया था कि इनके टेबल कैसे ड्रा करते हैं, इनको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, सारा, ठीक है। फिर भी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमाइसिस ट्रू होंगे। उसके अलावा बाकी सारों में हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये अब ये हमने सारे क्या निकाले, जो हमारे पास प्रीमाइसिस थे उनका कंजक्शन निकाला है, ठीक है। अब हमने इसको इम्प्लाइज फाइंड करना है कंक्लूजन के साथ। ये देखिए ना, सारे प्रीमाइसिस निकाल लिए, उनका कंजक्शन निकाल लिया। अब हमने इम्प्लाइज करना है कंक्लूजन के साथ। तो ये प्रीमाइसिस थे और ये कंक्लूजन था। इसका इम्प्लाइज फाइंड आउट करेंगे क्यू के साथ। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक और एक ये। अब इम्प्लाइज में क्या होता है कि जब पहली वैल्यू ट्रू हो, ठीक है, दूसरी फॉल्स हो, आंसर तभी फॉल्स होता है। उसके अलावा बाकी सारी कंडीशन में ट्रू होता है। तो यहाँ पे पहली कहाँ पे ट्रू थी, यहाँ पे पहली वैल्यू यहाँ पे ट्रू थी और दूसरी तो फॉल्स थी ही नहीं, वो तो ट्रू थी, तो यहाँ पे भी ट्रू होगा। यानी कि इसके सारे प्रीमाइसिस ट्रू हैं और सारे आंसर ट्रू हैं। तो ये आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें आपने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कंडीशन गिवन थी, आपने बताना था कि टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है। इसमें हमने पहले पी का कॉलम ड्रा किया, क्यू का निगेशन पी का, निगेशन क्यू का, पी हैड क्यू का, पी हैड निगेशन क्यू का, निगेशन पी, वी हैड निगेशन क्यू का, ठीक है। और एंड पे ओवरऑल पूरे का, और एंड पे देखा कि सारे आंसर हमारे पास ट्रू आ रहे, 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सारे जो मैंने शेयर किए ये क्वेश्चन तो सारे ट्रू आ गए, तो हम कहेंगे इट इज़ टोटोलॉजी, ठीक है, नॉट कंट्राडिक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें आपके पास ये सिंबल गिवन था पी हैड क्यू वी निगेशन आर, और आपने इसकी डायग्राम बनानी थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसकी डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डायग्राम बनाने के लिए मैं अनटाइटल्ड डायग्राम यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या था, बेसिकली एक एंड गेट यूज़ हो रहा था, एक और, ठीक है। तो मैंने इसको लेट किया कि ये एंड गेट है, क्योंकि मुझे प्रॉपर गेट नहीं मिल रहे थे मुझे भी, ठीक है। और एक और गेट चाहिए, तो लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारे पास और गेट है, ठीक है। बीच में हम मेंशन कर देंगे, और गेट की शक्ल इससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो हम इसको और गेट कह देते हैं, ठीक है। ये एक और गेट था, एक एंड गेट था। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास एंड गेट था उसमें दो इनपुट आ रही थी ब्रैकेट में जो था, एक थी पी, एक थी क्यू। उसके बाद ये एंड गेट था। अब एंड गेट था और जो हमारे पास सेकंड पोर्शन था उसमें क्या था, पी क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू था ना, और उसके साथ था निगेशन आर, यानी कि उसकी दो इनपुट थी आर वाले गेट की, ठीक है। एक हमारे पास जा रही थी पी वाली साइड पे, वो अकेली निगेशन आर था, ठीक है। तो ये आर वाली ड्रा कर लेते हैं। अब आर वाली का भी निगेशन है, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। अब हमें इस डायग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं एंड, ठीक है, ये एंड की डायग्राम है। तो इसको हम करेंगे साइड पे क्लिक, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सा, हमें इसको बोल्ड करना है, इसका साइज इंक्रीज करना है, या जैसे भी, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, छोटा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इंक्रीज किया साइज, इतना बोल्ड है, ठीक है। यानी कि ये एंड गेट यूज हमने किया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी करेंगे बोल्ड और इसका साइज भी हम करेंगे इंक्रीज, ठीक है। यानी कि ये नोट है, अब इसको सिर्फ बोल्ड करेंगे। अब यह है एंड और नोट, इसके पीछे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको ड्रैग करके ले जाएंगे एंड देन ये डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, आपकी जो है उसमें आते हैं, असाइनमेंट में आते हैं, वेन डायग्राम वाला और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए देते हैं असाइनमेंट में कि आपको आने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मे भी डायग्राम आ जाए और आपको कहेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। ये डायग्राम हमारी थोड़ी सी रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा इसमें 19-20 नंबर में इसका पी नाम है, क्यू नाम है। यहाँ पे मेरी मर्जी थी कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, लेकिन मुझे सिंबल नहीं मिल रहा, ठीक है, कि कैसे लिखूँ, ये बॉक्स के अंदर लिखा जा रहा है। नंबर 4 में आपने मेंबरशिप टेबल के अकॉर्डिंग प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ए के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने ए का कॉलम ड्रा किया, उसके कम्प्लीमेंट का कॉलम ड्रा किया, उसके कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का कॉलम ड्रा किया। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली ऑपोजिट, उल्ट। छोटा का क्या होता है, बड़ा, ठीक है। ऐसे ही जीरो का क्या होता है, वन, वन का क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब ये हमने कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस कम्प्लीमेंट का एक और दफ़ा कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्हें दो दफ़ा लिया हुआ है। अब हम इस वन को उल्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो को करेंगे तो वन आ जाएगा। अब हम मैच करेंगे कि क्या पहला और लास्ट वाला कॉलम एक जैसा है। तो देखिए, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, ठीक है। जीरो वन, जीरो वन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। तो टोटोलॉजी ये हमारे पास क्या है, प्रूव हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी सी एसी को सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स ए कॉलम ड्रा किया, बी कॉलम ड्रा किया, ए यूनियन बी का कॉलम ड्रा किया, ठीक है। और एंड पे ये पूरा कॉलम ड्रा किया और एंड पे हमने मैच करना है। अब यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट है 1,
1। तो यूनियन में क्या होता है, जब दानू आउटपुट 0 होती हैं तब भी 0 होता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशन होती हैं उनमें 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो गया यूनियन। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि ए वाले कॉलम का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के कॉलम के साथ। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जब दानू वैल्यू हमारे पास ट्रू होती है, 1 होती है, तभी 1 लिखते हैं। तो ये देखिए दानू 1 थी यहाँ पे तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे भी दानू 1 थी तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमारे पास 0 थी, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, लास्ट कॉलम, और राइट हैंड साइड पे क्या था, ए, यानी कि ए वाला कॉलम, यानी कि ये वाला राइट हैंड साइड वाला। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहली वैल्यू क्या थी, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है, ठीक है। ये थी MTI 202 डिस्क्रीट मैथ की असाइनमेंट। आई होप कि असाइनमेंट आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।